श्री गणेशाय नमः। जय मैया पार्वती, जय भोलेनाथ। हरतालिका तीज व्रत कथा। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज व्रत मनाया जाता है। माना जाता है इस व्रत को श्रद्धापूर्वक रखने वाली स्त्री को अखंड सुहाग का वरदान मिलता है और जो कुंवारी कन्या इस व्रत को श्रद्धापूर्वक रखती हैं उन्हें योग्य एवं मनचाहा वर मिलता है। कहते हैं इस व्रत को करने वाली महिलाएं मैया पार्वती की तरह ही सुख और सौभाग्य प्राप्त करती हैं। यह महान व्रत कथा हमारे भगवान भोलेनाथ ने हमारी मैया पार्वती को उनका पिछला जन्म याद दिलाने के लिए सुनाई थी। हमारे भगवान भोलेनाथ हमारी मैया पार्वती से कहते हैं, हे गौरी, आपने अपने पिछले जन्म में मुझे पति रूप में पाने के लिए बहुत ही छोटी उम्र में कठोर तप और घोर तपस्या करनी आरंभ कर दी थी। बाल्यावस्था में आपने 12 वर्ष तक अधोमुखी होकर कठोर तपस्या की थी। आपने अन्न जल का भी त्याग कर दिया था और आप सिर्फ सूखे पत्ते चबाया करती थीं। आपने माघ की कपा देने वाली ठंड में जल में प्रवेश करके तप किया। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में भी आपने कठोर तप किया एवं श्रावण की मूसलाधार वर्षा में भी आपने खुले आसमान के नीचे अन्न जल त्याग कर कठोर तपस्या करी। आपके पिता आपकी इस हालत एवं आपकी कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बहुत ही दुखी हो गए थे और बहुत चिंतित रहने लगे। फिर एक दिन आपके घर देवर्षि नारद का आगमन हुआ और उन्होंने आपके पिता राजा हिमांचल से उनकी चिंता का कारण पूछा। तब आपके पिता ने उन्हें सारी बात बताई। इस पर देवर्षि नारद ने आपके पिता से कहा कि भगवान श्री हरि विष्णु ही तीनों लोक में आपकी पुत्री के लिए सबसे योग्य वर हैं और आपको अपनी पुत्री का विवाह भगवान श्री हरि विष्णु से करा देना चाहिए। देवर्षि नारद की यह बात सुनकर आपके पिता बोले कि अगर भगवान श्री हरि विष्णु उनकी पुत्री को पत्नी रूप में स्वीकारेंगे तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। परंतु जब आपको इस विवाह की बात का पता चला तो आप बहुत ही दुखी हो गईं। फिर एक दिन आपकी सहेली ने आपसे आपके दुख का कारण पूछा और आपने उन्हें सारी बात बताई और बताया कि आप मुझे अपने पति के रूप में स्वीकार कर चुकी हैं। तब आपके धर्म संकट और आपके दुख को समझते हुए आपकी सहेली ने आपको धैर्य धारण करने की सलाह दी और आपका हरण करके आपकी सहेली आपको एक घनघोर वन में ले गई और वन में ले जाकर आपकी सहेली ने आपसे कहा कि यहाँ पर आपको कोई नहीं ढूंढ पाएगा, अतः आप निश्चिंत होकर तपस्या करिए। और तब आपने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया और अपनी कठोर तपस्या में लीन हो गईं। आपको राजा हिमांचल ने बहुत खोजा परंतु आपका पता न चला और इसी बीच आपकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर मैं आपके पास आया और आपसे वर मांगने को कहा। इस पर आपने मुझसे कहा कि आप मुझे अपने पति के रूप में स्वीकार कर चुकी हैं, अतः मैं आपसे विवाह करके आपको अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लूं। और तब आपका प्रस्ताव स्वीकार कर तथास्तु कहकर मैं कैलाश पर्वत लौट गया। और तभी कुछ समय पश्चात आपके पिता आपको खोजते हुए आप तक पहुंच गए और आपको देखकर अत्यंत प्रसन्न हो उठे। आपके पिता ने आपसे आपके कठोर तप करने का कारण पूछा और आपने उन्हें सारी बात बता दी एवं आपने उनसे अपना विवाह मुझसे कराने का निवेदन किया। इस पर आपके पिता ने आपकी खुशी के लिए
मेरे और आपके विवाह को स्वीकृति दे दी। तत्पश्चात हमारा विवाह हो गया। हर हर महादेव।